ये जो वाक़या था इसने कितनी जो सना यूसुफ हैं उनका मुस्तकबिल ख़त्म किया है, या तो उनकी शादियाँ कर दी जाएँगी, यहाँ पे जो बच्चियाँ बाहर जाके, क्योंकि वो भी चित्राल से इस्लामाबाद गई हुई थी पढ़ने के लिए, ऐसे तो वो कितनी बच्चियाँ जिनके जो ख्वाब हैं, जिनकी जो ख्वाहिशें हैं, वो दम तोड़ जाएँगी। अब देखिए सर, उसकी जितनी भी मैंने वीडियोस देखी हैं उनमें कंटेंट मीनिंगफुल नहीं था, सॉरी टू से। नहीं, वो सिर्फ़ कोई वो सैड स्पॉटें और इस तरह की चीज़ें या मतलब ये उसमें डबिंग थी। उसमें कुछ हाँ। गंदा कंटेंट भी नहीं था कि हम कहें कि 18 प्लस या बड़ा वल्गर कंटेंट था, और जस्ट बहुत सिंपल। अप्रिशिएटेबल भी कंटेंट उसमें नहीं था। अभी कंटेंट की हम बात करें तो बच्चे जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो कितना मैटर करता है, क्योंकि मैंने जब उमर याद का वो देखा, उसका सोशल मीडिया देखा, तो उसके ऊपर वही सिद्धू मूसेवाला के गाने चल रहे हैं, वही एग्रेशन चल रहा है, वही उसके ऊपर वो रैपर्स वाला लाइफस्टाइल चल रहा है। वो जो उसकी विशेष थी गाड़ियों के साथ, मॉडल्स के साथ खड़े होकर वीडियोज़ बनाने की, उसकी बॉडी तो पे वो वही टैटूज़ वगैरह, तो एक मिडिल क्लास बच्चा जब वो कुछ बड़े ख्वाब देखता है, या जो ये सिद्धू एलिमेंट है जो यानी कि वो लड़कियों में भी बाज़ औक़ात पाया जाता है, बहुत सारे बच्चे वो गन्स का इस्तेमाल और बड़ी-बड़ी बड़कें और बड़ी-बड़ी तड़ियाँ जो कि बैकग्राउंड के साथ मैच भी नहीं कर रही होती, तो ये कितना मैटर करता है। कई चलो, डॉक्टर्स अच्छा बनने काम, थी, कोई कई इंजीनियर डॉक्टर्स बनती थी, बननी कोई थी, आईटी कुछ प्रोफेशनल बच्चों ने बनना था, उनके कंट्रीब्यूट करना लेकिन वो था। दरवाजे पहले बंद वो हो बंद हो गई। और दरवाजे सिर्फ बंद गलती सिर्फ एक पेरेंट्स की गलती, एक फैमिली की गलती, एक सोसाइटी की एक गलती। सोसाइटी की ये गलती हमारी सोसाइटी जो की थी, गलती है। उसने एक सोसाइटी को मज़ीद निखरने से उसके रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दानिश्वर में खुशामदीद। मैं हूँ मसूद रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मुबश्शरा तैयबा। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों आपकी नज़र से भी एक खबर गुजरी होगी कि 17 साला एक बच्ची को इस्लामाबाद में अंदोनाक तरीके से कत्ल कर दिया जाता है। बच्ची का नाम था सना यूसुफ और वजह शोहरत टिकटॉक। वो टिकटॉकर थीं, इन्फ्लुएंसर थीं और 5 लाख से ज़ायद उनके फॉलोअर्स थे, जो कि उनकी वफ़ात के बाद अब तकरीबन 2 मिलियन से ज़ायद हो चुके हैं। और उनके एक साथी टिकटॉकर ने उनको, जिसकी उम्र भी तकरीबन 20-22 साल थी, उमर हयात नाम था, काका के नाम से शोहरत याफ्ता थे, तो उन्होंने भी उनको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद कई कहानियाँ सामने आईं। कुछ कहानियाँ ये समझ में आई कि वो लड़का जो है वो पिछले कई महीनों से उनको प्रपोज़ कर रहा था, उनसे दोस्ती का ख्वाहिशमंद था, लेकिन वो बच्ची उसको रिजेक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से वो उनसे दोस्ती नहीं हुई और उसने उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया और वो उसने लड़के ने उसको कत्ल कर दिया। एक और कहानी सामने आई कि वो पहले भी कई दफ़ा मिल चुके थे और एक दफ़ा फिर मिलने का प्लान था। दोनों में पहले दोस्ती थी, फिर कुछ मसाइल चल रहे थे, जिसकी वजह से उसने कत्ल कर दिया। एक और कहानी सामने आई कि वो लड़की की सालगिरह के ऊपर उसने, उमर हयात ने बहुत सारे गिफ्ट्स उसको देने के लिए लेके आया फैसलाबाद से, लेकिन वो नहीं मिली। उसने गिफ्ट्स फेंक दिए और घर जाके फिर से उसने कुछ दिनों के बाद बातचीत होना शुरू हुई, तो लड़की ने उसको इस्लामाबाद बुलाया और वो फैसलाबाद से इस्लामाबाद जब आया तो वो लड़की ने उसको मिली नहीं। वो बार बार कॉल करता रहा सुबह से लेकर शाम तक, और जब उसकी लड़के को वो नहीं मिलने पहुंची बताए हुए टाइम और बताए हुए जगह के मुताबिक, तो वो लड़का उसके घर गया और उसने उसको कत्ल कर दिया। अब 17 साला बच्ची मकतूला और 22 साला कातिल, वजह रिजेक्शन। आज हम इसी पे बात करेंगे कि ये इस कत्ल का, इस बच्ची जिसकी उम्र महज 17 साल थी, जो कि अभी स्कूल गोइंग एज होती है बच्चों की और बहुत कम उम्र ही है, इस दौर में टिकटॉक पर इतना फेमस होना और उसके बाद इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा और जान भी चली गई, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या इसका ज़िम्मेदार वो उमर हयात काका है? इस कत्ल का ज़िम्मेदार वो बच्ची खुद है? क्या इस कत्ल के ज़िम्मेदार पेरेंट्स हैं या इस कत्ल के ज़िम्मेदार सोसाइटी है? तो इसी पर बात करेंगे। वेलकम मुबश्शरा, क्या हाल है आपका? खैरियत से? मुबश्शरा, ये बहुत ही एक गमगीन कर देने वाला और गमज़दा कर देने वाला कत्ल था, खबर थी ये। तो आपकी क्या, यानी कि इस खबर को सुन के आपके क्या तासुरात हैं? अच्छा, जब मुझे ये पता चला ना, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम शायद सना यूसुफ को उसकी डेथ के बाद मैंने उसका अकाउंट सर्च किया और मुझे पता चला कि ये एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है और ये इतनी फेमस थी। उसके बाद मैंने उसकी कुछ वीडियोस देखी, उसके बाद कुछ न्यूज़ वगैरह पर जैसे आपने बताया कि उसने रिजेक्शन की वजह से जो है वो उसको कत्ल किया। अब यहाँ पर किस्सा ये है कि आपको ये समझ आता है कि वो जो लड़की ने उसको कत्ल किया वो कोई प्री प्लान नहीं था। वो एक आपका इमोशनल पीछे कोई डिसरेगुलेशन है, आपका वो एंगर है, वो आपकी, हमारा जो मेल डोमिनेंट कल्चर है, वो आपकी एक ईगो है कि इसने मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया या ये मुझे क्यों एक्सेप्टेंस नहीं दे रही। और वो ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे यहाँ इस मेल डोमिनेंस कल्चर में
हमारी सोसाइटी हमें ये सिखाती है कि मेल जब चाहे, किसी को चाहे, उसके पास राइट है, वो किसी को किसी भी वक्त जो है वो हासिल कर सकता है। क्योंकि हमें जो है वो कहा जाता है कि कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में गर्ल्स होती हैं, लेकिन बॉयज़ को जब भी जो चीज़ चाहिए उसको फ़ौरन से प्रोवाइड कर दी जाती है। तो इसलिए उसके अंदर इतनी एक्सेप्टेंस ही नहीं थी कि वो इस रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर सकता। उसके मना करने के बावजूद जो है, मैंने ये सुना था कि उसको कह रही थी कि आप तुम बैठो, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। जो मैंने जितना सुना है कि जब उसने उसको कहा तुम बैठो, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ, लेकिन वो इतने गुस्से में था, और अगर वो अपनी गन साथ लेके आया हुआ था तो मतलब उसके ज़हन में था कि अगर इस दफ़ा उसने मुझे रिजेक्ट किया तो मैं उसको कत्ल कर दूंगा। इसके पीछे बहुत ज़्यादा वजूहात हैं। एक तो ये कि हमें सिखाया ही नहीं जाता जब हम घर से बाहर निकलते हैं कि आपको कोई भी रिजेक्ट कर सकता है, और एक्सेप्टेंस का जो राइट है वो सामने वाले पर्सन के पास है। और स्पेशली जब आप किसी को प्रपोज करते हैं तो आपके अंदर इतना हौसला, इतनी पेशेंस लेवल होनी चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल अगर वो बंदा मुझे रिजेक्ट कर देगा तो मैंने उसके ऊपर किस तरह से रिस्पॉन्स देना। ये जो उसका कत्ल है ये बहुत इम्पल्सिव रिएक्शन था, ये एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है कि मैं जो चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे काम होना चाहिए, आपको वैसी चीज़ें तो नहीं मिल सकती। अब इसके पीछे मुझे लगता है कि जो कसूरवार है मेन वो हमारी सोसाइटी है, जिसने बताया है कि मेल अगर कोई भी चीज़ अगर उसको नहीं मिल रही, उसकी मनपसंद चीज़, तो उसके पास राइट है कि वो तेजाब फेंक दे, उसके पास राइट है कि वो किडनैप कर ले, उसके पास राइट है कि वो कत्ल कर दे, उसके पास राइट है कि वो किसी का घर तबाह कर दे। ये हमारी सोसाइटी ये सारी चीज़ें जो सिखा रही हैं। हमारे पेरेंट्स क्या सिखाते हैं हमारे घरों में? नहीं, तुम इसके साथ ऐसा करो क्योंकि तुम लड़के हो, तुम अपनी बीवी के साथ ऐसे रहो क्योंकि तुम शौहर हो, क्योंकि शौहर का एक ये रुतबा है, शौहर ऐसा होता है, लड़के ऐसे होते हैं। हमारी जो अपब्रिंगिंग है वो हुई ही ऐसी, हमारी ब्रेन की जो वायरिंग है बॉयज़ की वो हुई ही ऐसी है। अब वहाँ पर हमारे पेरेंट्स का कसूर है। जो उमर हयात ये जो लड़का है उसने भी कॉन्शियसली उसको कत्ल नहीं किया है, वो आपके पीछे पता है नहीं कितने अनरिजॉल्व ट्रॉमास हैं। मैंने सुना है कि उसकी मदर की डेथ हुई है और उसकी बहनों की शादियां हुई हैं। तो अब वो पर्सन जो है वो कितना इमोशनल डिसरेगुलेट है, उसके जहन में क्या चीज़ें चलती रहती हैं, उसकी ज़िंदगी में पहले पता नहीं कितने इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स थे जिनको वो मीट नहीं कर पा रहा था। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स कि उसकी वजह से, वरना उसको भी पता है कि अगर आप कत्ल करें तो आप बच नहीं सकते, आप कहाँ पर चले जाएंगे। और वो कोई मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है। ऐसी बात भी नहीं है कि हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान में बहुत एलीट में कुछ ऐसा होता है तो बच्चे जो है फॉरेन से बच जाते हैं, उनको बचा लिया जाता है। तो उसके पास वो ऑप्शन भी नहीं थी, लेकिन स्टिल उसने कत्ल किया। अब यहाँ पर जो सारा कसूर है, अब सना यूसुफ की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि वहाँ पर सना यूसुफ को ये देखना चाहिए, बल्कि हर बंदी को ये देखना चाहिए कि अगर आज की सोसाइटी में आपको कोई पर्सन तंग कर रहा है, कोई आपको अप्रोच कर रहा है, आप उसको वाइजली मना कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको लग रहा है कि जो सामने वाला पर्सन है वो बाज नहीं आ रहा, तो आपको फैमिली को ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए। अब ये जो पूरा किस्सा था, उसने फर्स्ट टाइम अप्रोच किया, सेकंड टाइम किया, वो आपके लिए गिफ्ट्स लेके आ रहा है, वो आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाह रहा है, वो कुछ भी करना चाह रहा है, तो आपको अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, उनके साथ शेयरिंग करनी चाहिए थी, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो इतना कंफर्ट जोन दें अपने बच्चों को, उनके साथ इतना फ्रेंडली बिहेवियर रखें कि अगर कोई भी इस तरह की बात हो तो उनसे डिस्कस कर सके। मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर एक दो दफ़ा सना ने ये बात ओपनली डिस्कस कर ली होती अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, तो मे बी सिचुएशन कुछ और होती, किसी और तरह से चीज़ें टैकल होती, वो उसको गाइड करते। अब 17 ईयर्स की बच्ची जो है वो अपनी समझ, एज और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक चीज़ों को डील कर रही थी। इस टीन एज में आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो अभी डेवलप हो रहा होता है। उसमें क्या है कि आपने अपनी इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, आपने डिसीजंस को जो है वो किस तरह से लेना है, और उसके बाद अपना जो एक इम्पल्सिव रिएक्शन उसको किस तरह से कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर तो आपको अभी चीज़ जो एक ब्रेन की डेवलप हो रही है उसमें तो अभी आपको पता ही नहीं है कि राइट डिसीजन किस तरह से लेना है। कुछ बच्चे बहुत शार्प होते हैं, वो 15 और 16 में बहुत अच्छे डिसीजन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी जो फैमिली को इन्वॉल्व ना करना, ये सर एक केस है जो सामने आया है, वो सामने इसलिए आया क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर थी। ऐसे हजारों केस है जो मैं अपने क्लिनिक पर भी देखती हूँ, जो अभी हमने ना देखे ना कभी सुने, जो कि एग्जिस्ट करते हैं। वो यही है कि जब एक बच्ची को कोई भी गलत तरीके से अप्रोच करे, उसको फोर्स करे और बच्ची का इंटरेस्ट ना हो, इन्वॉल्व योर फैमिलीज, इन्वॉल्व योर पेरेंट्स। अगर आप उनको इन्वॉल्व नहीं करते तो फिर इस तरह के हादसा जो, अब नुकसान किसका हुआ? अब सारी जिंदगी के लिए वो जो दुख है वो तो पेरेंट्स का। पेरेंट्स का मैं इंटरव्यू चेक करी थी, उन्होंने कहा कि उनके फादर बात कर रहे थे कि वो तो सिर्फ कंटेंट बनाती थी, वो तो सिर्फ जो है वो मतलब इंटरटेनमेंट के लिए वो एज अ इन्फ्लुएंसर थी। यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी, कंटेंट क्रिएट करना मसला नहीं है, लेकिन आप जब किसी भी अपनी बच्ची को
भेजते हैं कि जाओ आप जाके कंटेंट क्रिएट करो, आपका अकाउंट पब्लिक है, तो उसको उसके प्रोज एंड कॉन्स के इसको वाइजली कैसे यूज करना है, क्या आपकी बाउंड्रीज हैं, क्या आपकी नीश है, कितना मीनिंगफुल है, इसके साइड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। आप बहुत जालिम दुनिया में रह रहे हैं। आप, मुझे नहीं लगता उसके पेरेंट्स कैसे इतने अनअवेयर हो सकते हैं कि वो अपनी इतनी प्यारी फूल जैसी बच्ची को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं और उसके बाद उसको बताए नहीं रहे, गाइड नहीं कर रहे। आई डोंट नो कि उनके पेरेंट्स को भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि इस डिजिटल एरा में क्या चीजें हो सकती हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसको वाइजली कैसे यूज करना चाहिए। और वो जो आपका मिस यूज है, मतलब अब देखिए सर, उसकी जितनी भी मैंने वीडियोस देखी हैं उनमें कंटेंट मीनिंगफुल नहीं था, सॉरी टू से। नहीं, वो सिर्फ वो सैड स्पॉट है और इस तरह की चीजें, मतलब या डबिंग थी। उसमें कुछ गंदा कंटेंट भी नहीं था कि हम कहें कि 18+ या बड़ा वल्गर कंटेंट था, और बहुत अप्रिशिएटेबल भी कंटेंट उसमें नहीं था। अभी कंटेंट की हम बात करें तो बच्चे जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो कितना मैटर करता है, क्योंकि मैंने जब उमर याद का वो देखा, उसका सोशल मीडिया देखा, तो उसके ऊपर वही सिद्धू मूसेवाला के गाने चल रहे हैं, वही एग्रेशन चल रहा है, वही उसके ऊपर वो रैपर्स वाला लाइफस्टाइल चल रहा है। वो जो उसकी विशेष थी गाड़ियों के साथ, मॉडल्स के साथ खड़े होके वीडियोस बनाने की, तो वो वही टैटूज वगैरह। तो वो एक मिडिल क्लास बच्चा जब वो कुछ बड़े ख्वाब देखता है, या जो ये सिद्धू एलिमेंट है जो, यानी कि वो लड़कियों में भी बाज़ औक़ात पाया जाता है। बहुत सारे बच्चे वो गन्स का इस्तेमाल और बड़ी बड़ी बड़कें और बड़ी बड़ी तड़ियाँ जो कि बैकग्राउंड के साथ मैच भी नहीं कर रही होती, तो ये कितना मैटर करता है इसमें? बहुत मैटर करता है, 100% मैटर करता है। आप जो फीड करते हैं आपकी बॉडी वैसे ही उसको बनाती है। अगर आप अच्छी हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो आपकी बॉडी वैसे ही हेल्दी रहेगी, आपकी बॉडी वैसे ही परफॉर्म करेगी। इसी तरह से आपके माइंड में आप जिस तरह का कंटेंट फीड कर रहे हैं अपने दिमाग में, आपकी बॉडी, आपके इमोशंस, आपके थॉट्स वैसे ही जो है ना वो काम करना शुरू होगी। अगर आप यहाँ पर वो ये गाना था ना नूर जहाँ का है, पुत्र हटाते नहीं बिकदे, अभी आप लगा दे और यहाँ पर हमारी यूथ को बिठा दें, सब लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे कि हमारी यूथ के अंदर एक वो जज्बा, एक वो यंग जनरेशन के अंदर वो एक चीज होती है, वो पैशन होता है। तो इस एक केस में भी यही चीज है कि आप जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो अल्टीमेटली आपका माइंडसेट भी वैसे ही बनना शुरू हो जाता है, आपके बिलीफ सिस्टम भी वैसे बनना शुरू हो जाते हैं। और इस लड़के के केस में भी सारी चीजें वैसी हैं, वही इग्रेशन, वही इम्पल्सिव रिएक्शन, वही आपका इनटॉलरेंट बिहेवियर, वही आपकी कि एक डोमिनेंट आपकी नेचर, और वही कि भी मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिली, मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया। ये एक्सेप्टेंस हमारे आजकल के बेटों में होनी चाहिए और पेरेंट्स को ये स्पेशली अपने बेटों को समझाना चाहिए कि एक लड़की के पास राइट है, वो आपको रिजेक्ट कर सकती है। यहाँ पे दोनों साइड्स पे पेरेंट्स का पेरेंटिंग यहाँ पे इन्वॉल्व होनी चाहिए थी कि जो लड़का है उसकी तरफ से पेरेंट्स को देखना चाहिए था कि वो किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, वो क्या करना चाह रहा है और उसको किस तरह से आगे चलना चाहिए, उस पर उसके फोकस होना चाहिए था। और इस साइमल्टेनियसली इन द साइड ऑफ सना यूसुफ उधर भी ये होना चाहिए था कि हमारी बेटी क्या कर रही है। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बच्ची ने अभी FSC की है। उनका पहले वो उनके साथ जब मुलाकात होती थी तो मुशावरत होती थी कि एक मेंटोरशिप वो लेते थे हमेशा कि बताएं यार कौन कौन से स्कोप्स हैं, कि किस डिग्री में जाना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, अच्छा अगर मेडिकल में उसका नहीं होता तो और ऑप्शंस क्या होंगे। तो पहले ये डिस्कशन होती थी। अब इस वाक़े के बाद मुझे उनका बच्ची का शादी का इन्विटेशन आया कि मैंने उसको पूछा, आप तो पिछले हफ्ते जब हम मिले हैं तो वो आप प्लान कर रहे थे उसका यूनिवर्सिटी का और अभी आपने शादी तय कर दी उसकी। तो उसने कहा जी कि यार मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी भी सना यूसुफ बने। तो अब ये जो वाक़या था इसने कितनी जो सना यूसुफ हैं उनका मुस्तकबिल ख़त्म किया है, या तो उनकी शादियां कर दी जाएंगी, यहाँ पे जो बच्चियां बाहर जाके, क्योंकि वो भी चित्राल से इस्लामाबाद गई हुई थी पढ़ने के लिए, तो वो कितनी बच्चियां जिनके जो ख्वाब हैं, जिनकी जो ख्वाहिशें हैं, वो दम तोड़ जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली सर, ये इस तरह के जब भी केसेस सामने आए ना, जब भी केसेस सामने आए, इनडायरेक्टली ये इतना इन्फ्लुएंस करता है नेगेटिवली उन लड़कियों के ख्वाबों को, उन लड़कियों के गोल्स को जो जनरली अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहती हैं। मेरे क्लिनिक पर इतने केसेस आते हैं कि जहाँ पर बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, लेकिन ऐसे ही केसेस की वजह से हमेशा जो पेरेंट्स हैं, जो फादर्स हैं, वो इतना डर जाते हैं इस सोसाइटी से, इस सोसाइटी के लोगों से, कि वो ये स्टेप लेते हैं कि नहीं, अभी आपने FSC कर ली है, अभी आपने मैट्रिक कर लिए हैं, कुछ भी आपने कर लिया, तो मैं आपकी जो है ना वो शादी कर दूँ। मैंने खुद अभी पिछले कुछ महीनों में 3 शादियाँ ऐसी देखी हैं कि जिनमें जो लड़की है उसकी एज 19, 18, 17 और 20, इसमें जो है वो पेरेंट्स ने उनकी शादियाँ की हैं सिर्फ इसलिए, इस सोसाइटी के डर से कि
अगर हमारी बेटी के साथ ये हो गया तो हम बेयर नहीं कर सकेंगे। अगर हमारी बेटी जो है वो भी इस तरह का कंटेंट बनाना शुरू हो गई तो हम क्या करेंगे, हम रोक नहीं पाएंगे। तो पेरेंट्स इस डर की वजह से कि हम जो है वो हमारी बेटियों के साथ कुछ गलत ना हो जाए या वो कुछ गलत रास्ते पर ना चल पड़े, तो उससे बेहतर है कि हम इसकी टाइमली शादी कर दें। अब वो जो कितने ख्वाब थे जिन्होंने शायद बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करना था सोसाइटी में, कई जो लोग डॉक्टर्स अच्छा बनने काम, थी, कोई कई इंजीनियर डॉक्टर्स बनती थी, बननी कोई थी, आईटी कुछ प्रोफेशनल बच्चों ने बनना था, उनके कंट्रीब्यूट करना लेकिन वो था, दरवाजे पहले बंद वो हो बंद हो गए। और सिर्फ दरवाजे बंद गलती सिर्फ एक पेरेंट्स की गलती, एक फैमिली की गलती, एक सोसाइटी की एक गलती, सोसाइटी की ये गलती हमारी सोसाइटी जो की थी, गलती है। उसने एक सोसाइटी को मज़ीद निखरने से उसके रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती टाइम दिया और इतने हसास और अहम टॉपिक के ऊपर बात में करना चाह रहा था, लेकिन आपने उसमें साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिया अपना। जाने से पहले मैं चाहूँगा कि कोई पैगाम हमारे नाजरीन के लिए, ताकि कई सना यूसुफ जो बनना चाहती हैं उनके लिए, जो नहीं बन पाएंगी, जो घर से अपने ख्वाब नहीं पूरे कर सकेंगी सिर्फ इस एक वाक़े की वजह से, उनके लिए अगर आप कोई पैगाम देना चाहें तो हमारे। अच्छा, जो मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ स्पेशली गर्ल्स को, अब गर्ल्स को ये पैगाम है कि अगर आप कुछ भी करना चाहती हैं, अगर आप कोई कंटेंट बनाना चाहती हैं, तो प्लीज़ एक चीज़ को आप जहन में कंसीडर करें। आपका कंटेंट वो होना चाहिए कि जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो, इम्पैक्टफुल हो और दूसरों के इंफॉर्मेटिव हो। वो कंटेंट आपको हमेशा फ़ायदा देगा। अब सना यूसुफ तो चली गई, लेकिन उसकी गानों वाली वीडियोस, उसकी जितनी ब्रांड के साथ शूट्स थे, जो भी चीज़ें थी, अब वो सब लोग उसको कैश कर रहे हैं। अब ये जितने भी उसके 5 लाख फॉलोअर्स थे, क्या ये उसके जनाजे पर गए हैं? मैं इस बात को, मतलब मुझे समटाइम्स कुछ लोग कहते हैं कि मैडम आप बड़ी मशहूर हैं तो आप ऐसे तो आप ऐसे, मैं ये समझती हूँ कि मेरे लिए ये सारे फॉलोअर्स तब फायदेमंद है अगर इनसे अहद ले लिया जाए कि क्या आप मेरे जनाजे पर आएंगे। इनमें से मेरे भी लाखों फॉलोअर्स हैं, ये बिल्कुल मेरे जनाजे पर नहीं आएंगे। तो अल्टीमेटली ये चीज़ें मैटर नहीं करती, मैटर ये करती हैं कि आप पीछे लेगेसी कौन सी छोड़ के जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को एम्पावर करना चाहिए। इस एक वाकये के बाद आप ये ना सोचो कि हम अपनी बेटियों को स्कूल से हटा दें, यूनिवर्सिटी ना पढ़ने दें या लोगों के साथ इंटरेक्शन करने से रोक दें। आप बल्कि ये सोचें कि हम अपनी बेटियों को इतना एम्पावर्ड करें, उनको इतना स्ट्रांग बनाएं कि उनको ये पता हो कि हमने राइट डिसीजन कैसे लेना है। मुझे सही और गलत की तमीज पता हो, मुझे ये पता हो कि अगर मुझे कुछ इस तरह से लोग कभी तंग करेंगे तो मैंने किसको अप्रोच करना है, कब घर वालों को बताना है। घर वालों के लिए भी बहुत जरूरी है कि बेटियों के साथ इतना कंफर्ट जोन रखें और कम्युनिकेशन उनके साथ इतनी इफेक्टिव रखें। बहुत जरूरी है कि आपके बच्चों के साथ कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो हर बात आके आपको बताएं। जैसे मैं अभी तक सर हर बात अपनी अम्मा को जाके बताती हूँ कि ऐसे वैसे, ये चीजें आपको अल्टीमेटली बहुत हेल्प आउट करती है। वैलिड पॉइंट आपने बताया। जिस तरह डॉक्टर साहब कह रही हैं, बिल्कुल मेरी भी ये राय है कि अपने बच्चों के साथ जो फासले हैं उनको ख़त्म करें और अपने बच्चों को कम से कम इतना कंफर्ट जोन दें कि अगर उनको कोई अप्रोच कर रहा है, कोई उनको बुली कर रहा है, कोई उनके पीछे पड़ा हुआ है, तो अब वो आपके साथ बात कर सके ना। अब वो उनको पता हो कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो सिबलिंग्स हैं, वो हमें जजमेंटल नहीं होंगे, वो हमें जज नहीं करेंगे, हमारे करैक्टर पे बात नहीं करेंगे। तो उनसे बात करें, अपनी बेटियों से बात करें, अपने बेटों को बताएं कि हाउ टू डील रिजेक्शन, कि अगर उनको कोई रिजेक्ट करता है, अगर वो कुछ करना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे, तो उनको इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग करें, उनसे बात करें, उनको समझाएं, उनको डील करना सिखाएं कि ये ज़िंदगी जो है ये सोशल मीडिया की ज़िंदगी से मुख्तलिफ है। हकीकत में ऐसा नहीं होता जैसा कि सिद्धू मूसेवाला के गानों में दिखाया जाता है। गन के ज़रिए हर मसला हल नहीं किया जा सकता। तो अपने बच्चों से खुदारा बात करें। ना तो इन्फ्लुएंसर बनना गलत बात है, ना तो टिकटॉकर बनना गलत बात है। हाँ, ये ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे पर नज़र रखें कि वो किस तरह का कंटेंट बना रहा है, वो किन लोगों के साथ मिल रहा है। तो अच्छा कंटेंट बनाएं ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। डेफिनेटली इसमें बहुत पैसा भी है। बच्चे अपना शॉर्टकट देखते हैं, इसमें करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर नज़र रखें, उनसे बात करें। आज की पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। अल्लाह ने के बाद।